एपिसोड की शुरुआत में हमें हाउस ऑफ एवोल्यूशन के साइंटिस्ट का घर दिखाया जाता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने बहुत सारे इन्वेंशन करे होते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका गोल होता है कि वो जो है इंसानों को साइबॉर्ग बना के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर देगा। लेकिन इस चीज़ में कोई भी उसका साथ नहीं देता है। लेकिन वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू करता है और 70 साल पे जाके उसे जो है कुछ रिजल्ट दिखने लगते हैं। तो फिर वो उसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपने ऊपर ही करता है और खुद को जवान बना लेता है और उसी के साथ साथ अपने बहुत सारे क्लोन भी बना लेता है। एंड अपनी लेबोरेटरी का नाम हाउस ऑफ एवोल्यूशन रखा। एंड उसने एनिमल्स एंड रोबोट्स को मिला के बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बनाए होते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये साइतामा कह रहा होता है मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के बोर हो रहा हूँ। एंड फिर साइतामा कहता है मुझे जल्दी से बता। और फिर जेनोस कहता है कि अगर मेरे मास्टर बहुत ज्यादा बिजी हैं इसलिए मुझे ये 20 शब्दों से कम में बताओ। एंड फिर वो गोरिल्ला कहता है कि मेरे मास्टर है कि बॉडी में इंटरेस्टेड है। लेकिन फिर साइतामा कहता है सॉरी मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड फिर जेनोस साइतामा को करेक्ट करते कहता है वो उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर वो आपको टारगेट कर रहा है एंड वो हम पे फिर से अटैक करना चाहता है। तो फिर हमें जल्दी से जल्दी उस पर अटैक करना पड़ेगा। साइतामा भी मान जाता है और चलने लगता है। एंड साइतामा कहता है हमें ये काम आज ही करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज कल सेल है। एंड वो गोरिल्ला अपने मास्टर को सिग्नल भेजने लगता है। लेकिन तभी जेनोस अपनी बीम उसके ऊपर टारगेट करके कहता है क्या हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने 4 साल पहले किसी पे अटैक करा था। एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मैड साइंटिस्ट होता है वो उसकी लेबोरेटरी में हमें दिखाया जाता है कि वो क्या यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि उसके इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स को किसी ने इतने आसानी से हरा दिया था। एंड तभी उसका क्लोन कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग हम पे हमला करें और वो लोग यहाँ पे आ गए तो फिर हमारा ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एंड फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि लगता है मैं कार्नेज काबूटो को छोड़ने होगा और उसे सुनकर सारे डमीज डर जाते हैं। एंड फिर वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अपने सारे के सारे ट्रैप्स एक्टिवेट कर देते हैं। एंड फिर जेनोस कहता है कि मुझे तो लगता था कि आप उड़ सकते हो लेकिन आप तो उड़ ही नहीं पा रहे। फिर साइतामा कहता है कि क्या तुमने कभी किसी उड़ते हुए इंसान को देखा है, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो यार। एंड थोड़ी देर में ही वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंच जाते हैं। फिर साइतामा कहता है हमें लगता है इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एंड जेनोस उस बिल्डिंग को एक ही बार में उड़ाते थे। फिर साइतामा कहता है कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया लगता है। एंड साइतामा ये भी कहता है कि ये अच्छा था लेकिन हमें ये तो देख लेना चाहिए था एनिमीज ने हमारे लिए क्या तैयारी की थी। एंड वहाँ पे उसने एक अंडरग्राउंड बंकर दिखता है। एंड हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो है साइंटिस्ट की क्लोन है कार्जन काबूटो को रिपेयर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में वो उसके काफ़ी सारे क्लोन्स को मार देता है। एंड फिर साइंटिस्ट कहता है क्या तुम्हें मेरे क्लोन्स को मारने में मजा है। फिर काबूटो कहता है इन चिंदी लोगों को मार के मेरी भूख नहीं मिटेगी और तुमने मुझे इससे सालों से इन बक्कर के नीचे बंद करके रखा है। फिर साइंटिस्ट कहता है लेकिन तुम जो है थोड़े से पागल हो। एंड फिर जो मॉन्स्टर होता है अपने मास्टर के सामने अपनी इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ फ्लेक्स करने लग जाता है। एंड उनकी बातों से हमें पता चलता है कि काबूटे के अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एंड फिर जो है साइंटिस्ट से ऑर्डर देता है साइतामा और जेनोस को पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा। एंड अगले सीन में दिखाया जाता है काबूटो जो है साइंटिस्ट के साथ जेनोस एंड साइतामा की तरफ पढ़ रहा होता है। एंड साइंटिस्ट उससे कहता है कि उसे साइतामा चाहिए था। फिर जो है काबूटो जेनोस को मारने के लिए जाता है। एंड वो जेनोस से फाइट में जेनोस से जीत जाता है। एंड फिर काबूटो साइतामा से कहता है कि हम लोग चलो फाइटिंग रूम में चल रहे हैं। फिर साइतामा भी मान जाता है। फिर दोनों फाइटिंग रूम में जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं जेनोस उस पर फायरिंग कर देता है। एंड जेनोस उसके ऊपर टूट पड़ता है लेकिन उसके अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। एंड साइतामा जेनोस से साइड हटने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उस पर कंटिन्यू फायरिंग कर देता है फिर से। लेकिन काबूटो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड जो है जेनोस को जो है पूरा का पूरा जला के रख देता है। एंड फिर जो हमें साइंटिस्ट का पास दिखाया जाता है जिसमें से जो है अपने अलावा सारे ह्यूमंस पागल हो रहे होते हैं और 15 साल की उम्र में से यकीन होता है कि जो है उसे सारी ह्यूमंस को डेवलप करना चाहिए। एंड फिर वो काबूटो को बनाता है उसकी सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन और फिर साइतामा से एक्सपेक्टेशन लगाता है कि वो काबूटो को क्या हरा पाएगा। एंड सीन शिफ्ट होता है में दिखाया जाता है काबूटो साइतामा पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही काबूटो उस पर अटैक करता है साइतामा की आंखें देख के उसकी फटके चार हो जाती है जिसे देखकर साइंटिस्ट भी शॉक हो जाता है। एंड फिर काबूटो अपने सेंसेस से सेंस करता है कि अगर उसने उस पर अटैक करा था वो उसे एक ही पंच में उड़ा देगा। एंड फिर काबूटो साइतामा से पूछता है कि आखिर तुम है कौन। एंड फिर साइतामा कहते हैं अगर तुम भी जाना चाहते हो तो सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसमें वो बताता है कि अगर उसके जितना पावरफुल बनना है तो फिर उसे तुम्हें 3 साल तक बैक टू बैक 100 पुशअप 100 सिटअप 100 स्क्वाट एंड 10 किलोमीटर रन करना पड़ेगा बिना किसी काम चोरी के। और इसी के साथ साथ तीनों टाइम का खाना खाओ और गर्मियों में नो एसी और सर्दियों में नो हीटर। एंड फिर वो बताता है कि लोग एक गलती करते हैं कि अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है और एक दिन की छुट्टी लेने से उनका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। एंड फिर साइतामा बताता है कि मैंने 1.5 साल में नोटिस करना शुरू कर लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया लेकिन उसी के साथ साथ गंजा भी हो गया हूँ। एंड फिर वो कहता है अगर मैं सिंपली बताऊँ तो फिर तुम्हें तब तक ट्रेनिंग करनी चाहिए जब तक तुम पूरे के पूरे गंजे ना हो जाओ। एंड यही वो सीक्रेट है जिससे मैं इतना स्ट्रांग बनाऊँ। जिसे जेनोस सुन के पगला जाता है और कहते हैं इतनी स्टैंडिंग ट्रेनिंग से कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो कहता है मैं आपका स्टूडेंट बना था पावरफुल होने के लिए ना कि कोई जोक सुनने के लिए। एंड किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है लेकिन जो है साइतामा कहता है यही मेरा सीक्रेट है। एंड फिर काबूटो कहता है अगर तुम अपना सीक्रेट नहीं बताओगे तो फिर मुझे तुमसे जानबूझ के निकलवाना पड़ेगा। एंड फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर साइतामा को एक पंच मारता है जिससे साइतामा दूर जाके गिरता है।
एंड फिर वो साइतामा पे बैक टू बैक अटैक करता है, लेकिन साइतामा को याद आती है कि इसने अभी अभी कहा है कि एक हफ्ते तक कार्नेज मोड में रहेगा एंड ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाएगा, तो साइतामा फिर उसे एक ही मुक्के में खल्लास कर देता है। एंड फिर साइतामा को याद आती है कि आज तुम सुपर मॉल में बार्गेन डे एंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देख के साइंटिस्ट हैरान हो जाता है और सोचता है ये क्या बात कर रहा है। लेकिन जेनोस उसे बताता है कि मास्टर जो है सैटरडे की मॉल की सेल की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्हें भारी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने इस फाइट की वजह से उसे मिस कर दिया है। लेकिन तभी जेनोस को याद आता है कि अभी 10 बजे और स्टोर को क्लोज होने में अभी भी 4 घंटे बचे हैं और वो अभी भी सेल के अंदर जा सकते हैं। एंड फिर साइंटिस्ट सोचता है कि इसे इवोल्यूशन के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस गाइस आज के वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और हमें इंस्टाग्राम एंड गेमिंग चैनल को भी फॉलो कर देना। लेंस के जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।